नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 31 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी आज फ्राइडे का, शुक्रवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव प्याज का बन गया है, कैसा आज बाजार प्याज का बन गया है, कैसा माहौल आज प्याज के बाजारों में चलता और बनता नजर आ रहा है, ग्राहक की कैसी चलती बनती नजर आ रही है, उठाव कैसा चलता बनता नजर आ रहा है और आपके जो है वो कैसी चलती बनती नजर आ रही है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। उससे पहले मैं सबसे प्रथम आपको दिखाता हूं मौसम। देखिए मौसम आप देख लीजिए, सूर्यदेव पिछले 2-3 दिनों से जो है वो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन फिलहाल अब सूर्यदेव जो है आज आ चुके हैं, अपनी छटा जो है वो बिखेर रहे हैं। कहीं ना कहीं मौसम खुल गया है, क्योंकि जब बादल छाए रहते हैं ना, ग्राहक के दिल में जो है कहीं ना कहीं घबराहट रहती है। जो खरीदार आते हैं मंडी में, वो कहते हैं भैया कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि शाम को मुझे प्याज बेचनी है, आलू बेचना है, जो भी सब्जी या फ्रूट बेचने हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें स्थितियां थोड़ी सी डावाडोल सी हो जाती है। लेकिन अब मौसम खुला हुआ है और बड़ी बात यह है कि अब फिलहाल प्याज के बाजारों से क्या कुछ अच्छी चीजें निकल के आ रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लगातार देखिए प्याज जिस तरह से लग रहा था कि प्याज के बाजार नीचे चले जाएंगे और इस साल के एंड आते आते जो है धराशायी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन प्याज ने कहीं ना कहीं अच्छे संकेत दिए। चाहे वो अभी के लिए मान लीजिए, चाहे वो आने वाले समय के लिए मान लीजिए, क्योंकि बड़ी बात क्या है, मौसम ने अहम रोल निभा दिया है जी। मौसम ने अपनी चाल चल दी है, मौसम ने अपना काम कर दिया है। जहां हम लोग देखते थे कि साउथ जब हम देखते हैं कि सितंबर के एंड में और अक्टूबर की शुरुआत में हम लोग अंदाजा लगाते थे कि भैया साउथ जो है वो मंडियों में आएगा, और मंडियों में जब वो आएगा तो प्याज के रेट कहीं ना कहीं जो है वो धराशायी हो जाएंगे। लेकिन पिछले 3-3.25 सालों से जब से मैं कवरेज कर रहा हूं, सिर्फ मैंने सुना है, मैंने नहीं देखा कि साउथ ने कहीं से कहीं तक कोई रोल अदा किया हो, और उसने कोई ज्यादा असर जो है प्याज के भावों पे क्रिएट नहीं किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार अभी की अगर हम बात करें तो मौसम ने अपना जलवा दिखा दिया है। चाहे एमपी की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे साउथ की बात कर लें, चाहे बात कर लें राजस्थान की, सभी जगह पर बारिश का फिलहाल एक वज्रपात हुआ है। कहीं ना कहीं बारिश ने, देखो लहसुन की अगर हम बात करें, प्याज की हम बात करें, पोथे लगाई गई, 2-2 बार बह गई, जिसका असर अब देखिए आने, मैं नहीं कहता आने की प्रेडिक्शन नहीं करता, सिर्फ एक आपको संकेत दे रहा हूं कि आने वाले समय पे देखो उसका असर पड़ेगा। क्योंकि देखो हमने अलवर के लिए बात करी थी, आपको याद होगा, जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो लगातार इस चीज को देखते होंगे, एनालिसिस करते होंगे, ऑब्जर्वेशन भी रखते होंगे कि हमने क्या कहा था कि अलवर में जिस समय प्याज लगाई जा रही थी उस समय बारिशों की वजह से कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो इफेक्ट पड़ रहा है। अभी हम इस वीडियो में आपको क्वालिटी दिखाएंगे कि क्वालिटी अलवर की कितनी हल्की, कितनी डाउन क्वालिटी जो है वो मंडियों की तरफ पहुंच रही है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी अलवर जो है जातपुर मंडी की तरफ इसलिए नहीं आ रहा है कि भाव नहीं मिल रहे। जी हाँ, और भाव इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि जो अलवर का प्याज है वो फिलहाल सफिशियंट नहीं है, वो भाव मिलने वाला नहीं है, और इसी वजह से पास की मंडियों में बहुत अच्छे से प्याज पहुंच रहा है, चाहे खैरतल हो चाहे अलवर हो, वहां पे 20,000, 25,000, 30,000 कट्टों की तादाद में। क्या करेगा किसान, क्या करेगा, प्याज तो उगा ही है ना। अब जब प्याज उगा है तो उस प्याज को पहुंचाना तो पड़ेगा, तो इसीलिए वहां पर प्याज पहुंच रहा है। लेकिन चलिए नाफेड एनसीसीएफ को लेकर के कुछ खास खबरें हैं, बाजारों को लेकर के कुछ खास खबरें हैं, आगे प्याज में कितनी चमक की उम्मीद बन सकती है, क्या हौसला आप लोगों का बढ़ा रहेगा, क्या जाते जाते इस साल आपको सौगात देके जाएगा, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी हम देंगे और क्वालिटी भी जो है वो दिखाएंगे कि क्वालिटी कैसी बन गई है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और जी हाँ, मैं आपसे कहूंगा कि बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब तक आप बेल आइकॉन को नहीं दबाएंगे आपको जैसे ही वीडियो हमारी मिलेगी उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। जिन लोगों ने दबा रखा होगा उन सबको पहुंच जाएगा। आप इंतजार करते रहेंगे कि शर्मा जी की वीडियो कब आएगी, डीएमटी टीवी की वीडियो कब आएगी, और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, आप अनभिज्ञ रह जाएंगे। तो आप बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि तुरंत जैसे ही नोटिफिकेशन आए आपको रिपोर्ट आजादपुर मंडी से मिल जाए। तो चलिए अब बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है जी। तो चलिए आजादपुर मंडी में प्याज के जो भी भाव होते हैं वो मन के होते हैं, यानी कि 40 केजी के हिसाब से होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसा भाव बन गया, कैसा बाजार आज का बनता और चलता नजर आ रहा है। तो चलिए
सोनू भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। जी सोनू भैया, एक नया दिन है, एक नई सुबह है जी और एक नई शुरुआत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आवक के मंडी में कितनी पहुंच गई? दीपक जी, आज आमदनी जो है फ्रेश और बैलेंस मिलाकर के 120 गाड़ी की काउंटिंग आई है, जी जिसमें मान के चलिए कि आज 80 गाड़ी जो है मंडी में फ्रेश आई हुई हैं। और कल की जो है समझिए नीचे, और कल की जो खड़ी गाड़ी है वो 40 गाड़ी, 120 गाड़ी के टोटल अराइवल आई है मंडी के अंदर जो है, जिसमें से मान के चलिए कि 20 गाड़ी राजस्थान से है और 56 गाड़ी जो है एमपी की हैं, इंदौर, शाहजहाँपुर, उज्जैन, रतलाम, और नासिक से 6 गाड़ियां हैं। पूना की बात करें तो 2 गाड़ी है और आपका ये एनसीसीएफ का जो है ये भी आमदनी बढ़ी है, ये 8 गाड़ियां हुई हैं। और नैफेड के अंदर जो है वो कम से कम जो है 10 गाड़ियां आज मंडी के अंदर आई हुई हैं। और खैरथल की अगर बात करें तो खैरथल का 1000 से 1100 कट्टा जो है वो भी इस समय मंडी के अंदर मौजूद है। जी भाई साहब, अगर हम बात करें फिलहाल एमपी से कुछ खबरें मिल रही हैं कि एमपी में जो प्याज निकलने की फ्रीक्वेंसी है जी मंडियों में पहुंचने की, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बात है ना, एमपी अजब है, सबसे गजब है। जी ये बात जो है कहीं ना कहीं सिद्ध होती नजर आती है। एक दिन तो वहां पे कट्टे होते हैं 70,000, अगले दिन वहां होते हैं 34-35,000। ये क्या रेशो है भैया? देखिए दीपक जी, ये कहीं पर भी मार्केट थोड़ा बहुत जो है कम होता फ्लक्चुएट है, होता रहता है। तो मार्केट के हिसाब से किसान जो है ये बेचने का इच्छुक नहीं होता है, हाँ। तो इसकी वजह से आमदनी कम ज्यादा हो जाती है। उसके बाद में फिर जैसे बारिश हो गई है और बीच में जैसे त्योहारी सीजन इस समय चला हुआ है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत आपको फर्क देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल दिवाली के बाद में जो है एमपी के अंदर 70 से लेकर के और 1 लाख तक के कट्टे की आमदनी रही है। कल भी रिपोर्ट जो आई थी उसमें मान के चलिए 15 से 20 हजार कट्टा इंदौर मंडी के अंदर बैलेंस था और 80-85 हजार कट्टा जो है ताजा आया हुआ था। तो मान के चलिए कल 1 लाख 1,10,000 कट्टा जो इंदौर मंडी के अंदर था। शाहजहाँपुर मंडी बंद थी। रतलाम के अंदर जो है 900 से 1000 ट्राली की आमदनी थी। उसके बाद में पोलाय मंडी हो गया जिसमें 20 से 22 हजार कट्टे की आमदनी थी। एमपी की अगर बात करें तो देखिए वो अजब गजब जो है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मार्केट को देखते हुए किसान कभी रुक जाता है, कभी मार्केट तेज होती है तो मार्केट में किसान लेके आ जाता है, बरसात होती है तो आमदनी का फर्क पड़ता है, और त्योहार होता है तो भी उसके अंदर फर्क पड़ता है इसका जो। जी। और भाई साहब अगर हम बात करें अलवर की, तो अलवर क्या कुछ संकेत दे रहा है जी? अभी हम देख रहे हैं कि हल्के माल बहुत अलवर के मंडी में पहुंच रहे हैं, पर शुरुआत हो गई है। आज कितने कट्टे बताए आपने? आज अलवर के यहाँ पर जो 1000 से 1100 कट्टे मंडी के अंदर मौजूद है फिलहाल। जी। हमने जैसा कि देखा परसों 1200 से 1400 थे, 1300 1350 कट्टे के करीब था। हाँ। कल भी समझो 1250 कट्टे थे। आज वो इस वजह से थोड़ा बहुत कम ज्यादा चल रहा है कि जैसे कि 2 दिन से वहाँ पे मौसम खराब था। कल हल्की फुल्की जो है वहाँ पे बूंदाबांदी हुई है, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो बूंदाबांदी की वजह से जैसे जमीन हल्की फुल्की गीली हो जाती है तो किसान माल को कम निकालता है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत आमदनी जो है जैसे दिल्ली में कम आया, तो हो सकता है अलवर के अंदर भी और खैरथल के अंदर भी आमदनी कम रहे इस माल की जो है। तो सोनू भैया, लेकिन क्वालिटी हमारे दर्शक बहुत से जानना चाहते हैं, जैसे एमपी वाले जानना चाहते हैं, महाराष्ट्र वाले जानना चाहते हैं कि जो अलवर की क्वालिटी है जी वो कैसी है फिलहाल, या कैसा इंप्रूवमेंट उसकी क्वालिटी में आ सकता है, या उसकी फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें आपको की वो यहाँ कब तक बढ़ सकती है? देखो ये देखिए, आमदनी बढ़ने की बात करें तो वो कम से कम जो अभी समझिए 10 दिन अभी लेकर के जाएगा। 10 तारीख के बाद में ही आपको आमदनी का फ्लो नजर आएगा। और अगर बात करते हैं अगर उनकी क्वांटिटी क्वालिटी की और माल की कैसा है कैसा नहीं है, तो देखिए किसान ने जो फसल लगाई थी वो 2 गुना लगाई थी, लेकिन मौसम ऐसा रहा है कि बीच में 20 से 25 दिन पहले एक बारिश हुई थी जिसकी वजह से मालों को फर्क पड़ा है। उसके बाद में बीच में गर्मी पड़ी है जिसकी वजह से मालों के अंदर साइज नहीं बन पाया है। और उसके बाद में जो पछेती फसल लगती है उसका अभी रुझान आना बाकी है। और जैसे कि कल भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, तो थोड़ा बहुत जो है उसके अंदर थोड़ा फर्क आएगा। और जो पिछले 20 से 25 दिन पहले जो बारिश हुई है उसकी वजह से मालों के अंदर साइज भी नहीं बना है। और अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी भी जो हल्की पड़ी है। एक खेत में से जहाँ पिछले साल को 120-25 मन बीघा निकल रहा था, आज जो है उसके अंदर 30 से 40 कट्टा ही सिर्फ निकल पा रहा है, कि मौसम की ऐसी मार हुई है, क्वालिटी इतनी हल्की हो चुकी है जिसकी वजह से किसान को इस समय भाव का तो नुकसान हो ही रहा है, भाव तो नहीं मिल रहा उसको, लेकिन फसल भी खेत के अंदर से कम निकलने की वजह से उसको उसकी भी मार पड़ रही है। बिल्कुल। अच्छा सोनू भैया, आपको क्या लगता है कि कुछ प्रकृति ने अपना प्रकोप सा नहीं दिखाया इस बार? कुछ जैसा कि हम देख रहे हैं अब ये साल एंड में जाते जाते सर्दियों की ओर जब जा रहा है तो ऐसी बारिशें हमने देखा कि चाहे आलू के किसान हो चाहे लहसुन के किसान हो, जिन्होंने पोत लगाई थी उनकी पोत तक बह गई। जी बिल्कुल दीपक जी, ये इस समय की जो बरसातें हैं ये बहुत खतरनाक है। इसमें
किसानों के लिए जो बहुत दिक्कत वाला काम है, बहुत परेशानी वाला काम है, क्योंकि बरसातें होती हैं, जो बीज इस समय डला हुआ है उन सबको नुकसान होता है, जिसकी वजह से किसान को फिर से मेहनत करनी पड़ती है, फिर से खर्चा करना पड़ता है और बीज को फिर से डालना पड़ता है। तो ये एक मान के चलिए कुदरती जो एक चल रहा है प्रकोप जो है, ये जो है जरूर हमें देखने को मिला है, और इसकी मार जो है हमारा किसान झेल रहा है, उसके बारे में कुछ ना कुछ जो है हमारी सरकार को कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए, और उसका जो है किसान को कुछ ना कुछ जो है फायदा जरूर कराना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा भैया, फिलहाल क्या लगता है कि जो हमारे पास जो प्याज फिलहाल बची है, चाहे वो एमपी में हो, महाराष्ट्र में हो, क्या उस पे भी मौसम का कुछ असर पड़ जाएगा क्वालिटी के ऊपर? देखिए दीपक जी, पहले भी बरसात की वजह से क्वालिटी बहुत ज़्यादा हल्की हो चुकी है, और इस समय भी जो बारिशें हो रही हैं उससे भी क्वालिटी के अंदर बहुत फर्क पड़ेगा। माल और ज़्यादा हल्के होना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा बहुत जो क्वालिटी बची हुई है उनके अंदर भी मालों के अंदर खराबी आना शुरू हो जाएगी बरसात की वजह से। जो जैसे जैसे मौसम ठंडा होगा, तो जर्मिनेशन भी होगा। पुराने माल हैं इनके अंदर जर्मिनेशन की शिकायत हो जाएगी, और जो पत्ती है वो बिल्कुल ही इसकी खत्म होती जाएगी आगे आगे। तो सोनू भैया, लगता क्या है आपको, आपका पर्सनल रिव्यू क्या है, कितना परसेंट माल होगा? दीपक जी देखिए, वैसे वैसे नहीं लगा सकते, लेकिन एक छोटा सा वैसे ही अंदाजा। देखिए एक अनुमान लेके चले तो देखिए आने वाला समय जो है हमें लग रहा है कि एक जैसे फसलें कम होंगी और जैसे नुकसान जो देखने को नजर आ रहा है इस समय, तो आने वाला समय जो है एक अच्छा संकेत लेकर के आ रहा है, एक अच्छी समझो सभी के लिए जो खुशखबरी लेकर आ रहा है इसके लिए जी। और कहीं ना कहीं जब अच्छे संकेत की बात आती है तो थोड़ा सा खून बढ़ जाता है हमारे। जी बिल्कुल दीपक जी, हम तो चाहेंगे कि हमारे किसानों का हौसला भी बढ़े, उनका खून भी बढ़े और उनकी आमदनी भी जो है बढ़े, जिसकी क्योंकि इस साल जो है ऐसा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान रहा है। अगर किसी ने माल को रखा भी है थोड़ा कि भाई थोड़ा आगे भाव मिलेगा, तो उसके अंदर भी उनको भाव का नुकसान ही देखने को मिला है, क्वालिटी भी हल्की पड़ी और भाव भी उनको जो है कम देखने को मिला है। तो हम तो यही चाहेंगे, भगवान से यही कामना करते हैं कि आने वाला समय जो है हमारे किसान भाइयों के लिए एक अच्छा रहे और उन्हें जो है एक भाव अच्छा मिले, जिससे कि उनकी आमदनी अच्छी बने इसके अंदर। सोनू भैया, एक छोटा सा अंदाजा और लगाते हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं 1000-1100 के लगभग कट्टे अलवर के आ रहे हैं जी, जैसा कि आपने कहा 10 तारीख के आसपास थोड़ी आवक बढ़ेगी। क्या लगता है ये 1000 कट्टे कितने गुना में कन्वर्ट हो सकते हैं? 2 गुना में, 3 गुना में, 4 गुना में? दीपक जी देखिए, अभी आमदनी का इतना ज़्यादा तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जो अनुमानित है देखिए एक माह किस खेत में से एक साल पहले जो है आप निकाल रहे हैं 100 कट्टा, 125 कट्टा निकाल रहे हैं, और दूसरे साल में वहां से निकल रहा है 30 से 40 कट्टा। तो मान के चलिए जहाँ पे डबल फसल लगी थी, तो डबल के हिसाब से खेत में से जहाँ पे 100-125 कट्टा निकलता था, वहाँ पे कम से कम जो है 180-200 कट्टा निकलना चाहिए था। तो माल अभी कितना निकल रहा है? 30 से 40% का। तो मान के कम से कम जो है 60 से 65% की फसल जो है इस समय जो है जो एक अनुमानित लेके चलते हैं, तो उसके अंदर नुकसान नजर आ रहा है कि जिसका कि किसान को नुकसान दिख रहा है उसके अंदर जो। तो हमें नहीं लगता कि आगे जाकर के तो इतना मार्केट में आमदनी आएगा। आमदनी आएगा जरूर, लेकिन इतना ज्यादा जो है प्रेशर नहीं बना पाएगा माल जो है। और जो क्वालिटी जो है वो इसके अंदर जो है बहुत हल्की आने की उम्मीद है, क्योंकि क्वालिटी के अंदर जो है दागी की जो शिकायत आ रही है वो इस समय जो है बहुत ज्यादा आ रही है। और जैसे कि आगे आगे मौसम जो साथ देगा, मौसम धूप नहीं निकालेगा, जैसे कि 2 दिन 3 दिन के बाद में आज देखिए हल्की फुल्की यहाँ पे धूप आपको देखने को मिली है। और अगर बात करें अलवर के अंदर भी, तो अलवर में भी 4-5 दिन के बाद में आज अगर मौसम खुलेगा तो निकल सवेरे जो हमारी बात हुई थी तो वहाँ पर मौसम आज भी सवेरे खराब था, लेकिन अगर वहाँ पे धूप आएगी तो ही माल की क्वालिटी के अंदर कुछ ना कुछ फर्क नजर आएगा। और देखिए सोनू भाई साहब, हमने आपने जो आंकड़े लगाए थे, जिस समय ये लग रही थी प्याज की का, जिस समय बुआई चल रही थी, उस समय जो आंकड़े लगाए गए थे मौसम को लेकर के और सारी चीजों को, देखो वो आंकड़े अब सच हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमने तो एक आइडिया ही लिया था कि हमने ये बात भी कही थी कि अगर मौसम अगर कुछ फेर बदल करेगा तो ही मार्केट के अंदर आपको जो है अप डाउन कुछ नजर आएगा। जी। तो अभी जो समय चल रहा है बहुत ही दिक्कत और परेशानी का चल रहा है। इसके अंदर हमारे किसानों का हमने हौसला बढ़ाना है, जिससे कि उन्हें अपनी जो है मनोबल उनका बढ़ा रहे और आगे जा करके जो है उनको कुछ ना कुछ इसका फायदा जरूर मिले। बिल्कुल। तो सोनू भैया, नेफेड एनसीसीएफ की बात भी करना थोड़ा जरूरी है। जैसा कि आपने बताया कुछ गाड़ियां आज हैं, 6-7 गाड़ी बताई आपने। एनसीसीएफ की 8 गाड़ियां हैं और नेफेड यूनिट के अंदर जो है 10 गाड़ियां, तो 18 गाड़ी हो गई भाई साहब। 18 गाड़ियां हो चुकी हैं और टोटल मंडी के अंदर 80 गाड़ियां फ्रेश आई हैं। अगर 18 गाड़ी आप ये नेफेड और एनसीसीएफ की निकालते हैं तो 60 से 62 गाड़ी की आमदनी जो है बाकी किसानों की या व्यापारियों की माल की मंडी में आई हुई है। सोनू भैया, क्या लगता है 18 गाड़ियों से कुछ फर्क पड़ेगा बाजार जी में? बिल्कुल दीपक जी, फर्क पड़ेगा। जो एवरेज माल, जिन मालों के अंदर 2-3 दिन से भाव अच्छा बना हुआ है, तो आज जैसे कि एनसीसीएफ और नेफेड के माल बड़े हैं यहाँ पर, तो एवरेज मालों के अंदर कुछ ना कुछ जो आपको बाजार के अंदर जो है हाँ
नरम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी की बात करते हैं तो दीपक जी उसके अंदर जो भाव लगातार 4-5 दिन से बना हुआ है वो आज भी आपको बना हुआ नजर आएगा। उसके अंदर कोई मंदा ऐसा आपको सच में नजर नहीं आएगा, क्योंकि मंडी के अंदर क्वालिटी जो है वो 90% ऐसी आ रही है कि जो कि एवरेज और हल्की आ रही है। 5 और 10% के बीच में क्वालिटी ऐसी है जो कि सुपर वीआईपी जो है वो 5% की है, और 5% क्वालिटी जो है वो सुपर में एवरेज सुपर के अंदर जिसको कह सकते हैं हम जो आ रही है। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है वैसे भैया कि कोई रैक वगैरह भी लोड हो सकता जी है। बिल्कुल, देखिए अभी पहले तो उनका दिवाली के चलते में उन्होंने बंद कर दिया सब कुछ जो है। ट्रकों की लोडिंग भी उनकी ना के बराबर हो गई थी, अभी ट्रकों की लोडिंग भी उनकी शुरू है। एनसीसीएफ का सुनने में आ रहा है तो वो दिल्ली के लिए भी अगले हफ्ते में हो सकता है रैक लगाएं, और बाकी जगहों पे जैसे कि पंजाब चल रहा था, पटना चल रहा है और बंगाल वगैरह चल रहा है, तो वहाँ के लिए भी रैक निकालेंगे। आज जहाँ तक सुनने में आया है कि गुवाहाटी के लिए उन्होंने रैक एक भरा है जो कि आज निकलेगा, और आने वाले समय में जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और आपका यूपी हो गया, इन सभी जगहों के लिए जो है रैक की तैयारी वो शुरू कर रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है आने वाले सप्ताह के अंदर जो है बाकी जगहों पे भी आपको नासिक का, नेफेड का, जो एनसीसीएफ का जो है रैक नजर आएगी। सोनू भैया क्या लगता है अब ये जो रैक है ये सराउंडिंग एरिया में भेज रहे हैं, पहले टारगेटेड जगहों पे भेजा जा रहा था, जो दिल्ली राजधानी है जी भारत की, भाई कि इसको कैप्चर करो, यहाँ से भाव को थोड़ा सा हल्का सा डाइवर्ट करने की कोशिश करो, अब सभी जगह जा रहे हैं। दीपक जी, देखिए भाव डाइवर्ट करने की तो बात ही नहीं आती है। देखिए वैसे ही मार्केट के अंदर इतना मार्केट मंदा चला हुआ है, तो उसके अंदर नेफेड और एनसीसीएफ को तो बीच में कदम ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर वो माल आते हैं तो हमारे किसानों का कहीं ना कहीं जो नुकसान होता है, हमारे व्यापारियों का कहीं ना कहीं नुकसान होता है, जो भी छोटा बड़ा किसान है उसको भी कहीं ना कहीं जो है भाव का दिक्कत आता है, जिससे कि उनके इस समय जो उनकी क्वालिटी जो आ रही है वो तकरीबन जो है एवरेज और हल्की हो चुकी हैं। जो 2-3 दिन से 4 दिन से उनको भाव अच्छा मिल रहा था, एक उनके चेहरे पे रौनक आई थी, वो कहीं ना कहीं जो है उनको उदासी देखने को मिल सकती है, क्योंकि नेफेड एनसीसीएफ जो है ऐसे समय में मंडियों के अंदर नहीं आना चाहिए फिलहाल। बिल्कुल नेफेड एनसीसीएफ को कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि वो मंडियों को ना आकर के कहीं अपना स्टोर जैसे कि करे, या फिर आगे पीछे उनकी पॉलिसी बना करके माल को निकालना चाहिए फिलहाल। बिल्कुल। तो सोनू भैया अब हमने सारी चीजों पे बात कर ली है, जी अब हमारा रह गया भाव और क्वालिटी। जी तो सबसे पहले हम भाव ही बताते हैं, आज के भाव क्या बने हैं, तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, कहाँ से बताएंगे। जी दीपक जी, आज शुरुआत करते हैं भाव की, तो हम पूना से शुरुआत करेंगे। पूना की जो देखिए सुपर क्वालिटी की माल की अगर बात करते हैं तो आज पूना 4 से 5 गाड़ी की आमदनी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन भाव की अगर बात करते हैं तो देखिए क्वालिटी वाले माल जो हैं वो बिके हैं 18 से लेकर के 20 रुपए के, यानी कि 720-30 से लेकर के 800 रुपए तक की रेंज में। ज़्यादा माल जो है, जो सुपर क्वालिटी माल है, वो 700 से लेकर के 740-50 में ज़्यादा बिके हैं, और जो 800 का हो गया या 780 का है उसमें कोई 2-4 लाट जो ऐसे आ जाते हैं जो कि बहुत सुपर वीआईपी होते हैं, वो बिक जाते हैं। बाकी जनरल पोजीशन की बात करते हैं अगर पूना की, तो वो समझिए 600-650 रुपए की रेंज में चल रहे हैं, और जो इसके गुलटे वगैरह जो पूना के आ रहे हैं वो वाले 450 रुपए से लेकर के और 540-50 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। नासिक की बात करें तो नासिक के जो बिल्कुल मोटे बम्पर माल आ रहे हैं वो वाले 700 से 750 रुपए के। मीडियम मोटे माल जो हैं वो 600 से लेकर के 620-30-40 रुपए की पोजीशन में है, और जो एवरेज और हल्के होंगे वो कहीं ना कहीं जो है नेफेड और एनसीसीएफ की मार जरूर झेल सकते हैं। उनके अंदर जो 600 का भाव भी आपको देखने को मिल सकता है उसका जो है। और एमपी की अगर बात करते हैं तो देखिए एमपी का जो क्वालिटी वाला सुपर वीआईपी माल है वो आज की डेट में भी 700 से 750 रुपए की रेंज में बिक रहा है, और जो अच्छी क्वालिटी के माल है जिसमें पत्ती, कलर और चमक है मालों के अंदर, वो 550, 600 और 650 की रेंज में बिक रहे हैं। एवरेज मालों की अगर बात करते हैं जिसमें एवरेज भी आ जाएगा, हल्का भी आ जाएगा, तो वो वाले माल जो है 450 से लेकर के 550 रुपए की रेंज में फिलहाल बिक रहे हैं। इसके बाद में राजस्थान रह जाता है, तो राजस्थान के कुछ आमन के जो माल हैं, पीली पत्ती के जो ठीक ठाक माल हैं, वो मान के चलिए 400-450 की रेंज में, जो साइज छोटा थोड़ा आ जाता है अच्छा और क्वालिटी थोड़ा वीक आ जाता है, उन मालों के अंदर 350 रुपए की पोजीशन, 450 रुपए की पोजीशन है। और जो राजस्थान का मोटा माल है, पत्ती वाला कलर वाला माल है, तो वो कहीं ना कहीं जो है 480 से लेके 520 रुपए की रेंज में बिक रहा है फिलहाल जो। बाकी रह गया आपका एनसीसीएफ का माल, तो एनसीसीएफ के माल जो है उनका एक अनुमानित आइडिया है, वो आज की डेट में 450 से लेकर के 500-550 की रेंज में बिकेंगे। और रहा नेफिड का, तो नेफिड की ऑप्शन जो है 11 से 12 बजे के बीच में होगी, उसकी जानकारी जो हम आपको 11 से 12 के बीच में जरूर देंगे फिलहाल। सोनू भैया अच्छे और हल्के मालों का रेशो आजादपुर मंडी में क्या बना है, कितने कितने प्रतिशत है। देखिए दीपक जी, हल्की क्वालिटी जो है वो मान के चलिए, जो एवरेज और हल्के माल को जिसको आप गिनते हैं वो कम से कम जो है 75 से 80% के हैं। इसमें सुपर वीआईपी माल की बात करें जो कि 700-750 की रेंज में बिक रहे हैं, वो 5 से 10% के बीच में है।
और मिनी सुपर जिसको बोलते हैं वो भी 5 से 10% के बीच में आ रहे हैं फिलहाल। और खैरथल का हमने भाव नहीं बताया है, खैरथल का मैं एक बार भाव जरूर बता देता हूँ। खैरथल के अंदर क्वालिटी वाले माल हैं, जो मोटे माल हैं वो मान के चलिए 650 से लेके 700 रुपये तक की रेंज में बिके हैं। और मीडियम माल जो है वो 500 से लेकर के 550 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। और जो हल्के भारी माल है, जैसे कि जिसके अंदर दागी की शिकायत है, क्वालिटी हल्की है, वो 400 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं, 450 की रेंज में बिक रहे हैं फिलहाल। तो सोनू भैया अब हम थोड़ी सी क्वालिटी दिखा देते हैं जो हमारे पास फिलहाल अवेलेबल है। जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए ये दिखाएंगे हम, तो ये खैरथल की क्वालिटी है। अच्छा क्वालिटी देखिए, साइज मीडियम है, कलर अच्छा है, लेकिन माल के अंदर जो है वही शिकायत आएगी आपको इसके अंदर की, इसके अंदर ये जो बारिश की मार जो है, ये देखिए ये दागी की शिकायत जो है मालों के अंदर जरूर आएगी इनके अंदर। ये सभी क्वालिटी जो है इसके अंदर माल के अंदर जो है ये कम से कम जो है इस समय खेत के अंदर से जो है ऐसा माल किसानों को देखने को मिल रहा है, जो कि आज से 20 से 25 दिन पहले जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से क्वालिटी के अंदर फर्क पड़ा है। और ये आने वाले समय में भी ये क्वालिटी जो है आपको मंडी के अंदर देखने को मिलेगी। तो ऐसे माल जो है मंडी के अंदर आपको तकरीबन अभी भी जिस हिसाब से आज 1000-1100 कट्टा हम बिक रहे हैं, देख रहे हैं मंडी के अंदर जो है, तो वो मान के चलिए इसमें से कम जो है मेरे हिसाब से 60% 65% क्वालिटी जो है ऐसी आई होगी उसके अंदर जो है, और 30 से 35% क्वालिटी जो है वो मीडियम और मोटा आया होगा, जिसके अंदर शिकायत तो उसके अंदर भी होगी, लेकिन वो 1 से 2% की है, 3% की क्वालिटी ऐसी होगी उसके अंदर जो। बाकी तकरीबन माल आपको मंडी के अंदर अलवर हो गया, खैरथल हो गया या दिल्ली हो गया, उसमें आपको ये माल जो है तकरीबन 60 से 70% तक ये क्वालिटी आपको देखने की जरूर मिलेगी इसके अंदर जो। सोनू भैया दोनों ढेरियों में कुछ थोड़ा थोड़ा सा फर्क मुझे लग रहा है क्या? जी बिल्कुल, ये क्वालिटी थोड़ा मीडियम में है, वो क्वालिटी थोड़ा मोटे साइज में है, लेकिन उसके अंदर भी आपको दागी की शिकायत जरूर नजर आएगी माल की। इसमें भी देखेंगे तो आप देखिए ये क्वालिटी इसके अंदर भी आपको ये नजर आएगी, ये दागी की शिकायत आपको हर जगह नजर आएगी इसके अंदर राजस्थान के अंदर। तो खैरथल के अंदर ये बीमारी जो है इस समय ज्यादा चल पड़ी है, जो कि बारिश की मार की वजह से ही आई है इसके अंदर जो। और इसी की वजह से मान सकते हैं कि अभी खैरथल यहाँ कम आ रहा है। इसकी वजह से भी कम आ रहा है, और भाव भी देखिए कम है दीपक जी। जो इस समय भाव है उसके अंदर एक किसान का खर्चा निकल पाना जो है बहुत परेशानी वाला काम है, जिसकी वजह से किसान थोड़ा इंतजार कर रहा है कि उसे भाव मिले और वो माल निकालने की तैयारी करे। सोनू भैया इधर और दिखा देते हैं हम। जी बिल्कुल, ये देखिए राजस्थान की क्वालिटी जो कि कुचामन के माल हैं। देखिए इस समय भी कुचामन के माल जो है ऐसे आ रहे हैं कि क्वालिटियां अच्छी हैं, लेकिन भाव ऐसा है कि उसको भाव के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से निकालना ही पड़ेगा। ये वाले माल कुचामन राजस्थान के हैं, और ये वाली बात करें तो ये भी कुचामन का राजस्थान का माल है मंडी के अंदर। जी तो सोनू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पे आ जाते हैं जी, और चलते चलते अब हमारे दर्शकों का हौसला आपने पूरा बढ़ाता हमेशा बढ़ाते रहे हैं पिछले 3.5 सालों से जी, और आज भी आपने बढ़ा दिया है। क्या कहेंगे अब अंत में आप? वैसे तो सारी चीजें आपने कही दी है, चलते चलते क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूंगा, देखिए थोड़ा समय लगेगा, हो सकता आने वाला समय जो है जैसे कि हमने पहले भी कहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे व्यापारी भाइयों के लिए अच्छा रहे। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए, सब्र का फल हमेशा ही मीठा होता है। आपको जरूर कुछ ना कुछ जो है आगे जाकर के इसके अच्छे संकेत जरूर नजर आएंगे इसके। और कहीं ना कहीं भाई साहब जहाँ ऐसा लग रहा था कि प्याज का बाजार डूब रहा है जी, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उभरा है, तो एक अच्छा संकेत तो है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे गुरुजी भी कहते हैं जहाँ आशा वहाँ वासा, जहाँ आस है वहीं पर कुछ ना कुछ आपको देखने को जरूर मिलेगा। और भगवान देखिए सब कुछ देखता है, अगर वो कहीं किसी के साथ कुछ अगर गलत होता है तो कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा कार्य जरूर करता है कि जिससे कि बाकियों का सबका भला हो और सबको जो है एक सबके चेहरों पर जो है खुशी जरूर नजर आए। तो बोलिए अपने अपने गुरुदेव की जय जय। तो भाई साहब जी आज तो ना आपके गुरुजी का नाम भी पता चलना चाहिए जी, तो उनका एक तो नाम बताइए और आप कौन से सत्संग से जुड़े हैं ये भी बताओ। देखिए हम ब्यास सत्संग से जुड़े हुए हैं जो कि राज स्वामियों का है। अच्छा, और हमारे जो मौजूदा गुरुजी है वो जसदीप सिंह ढिल्लो जी गिल जी हैं। अच्छा, और जो हमारे इस समय गुरुजी बड़े वाले गुरुजी भी हैं जो कि जिनको हम बाबा जी बोलते हैं, और अभी जो गुरुजी बैठे हैं उनको हम हजूर जी महाराज कहते हैं। तो हमारे बाबा जी का नाम जो है वो समझिए गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी है, और अभी जो हमारे हजूर जी आए हैं उनका नाम जसदीप सिंह गिल जी है। इस समय जो मौजूदा फिलहाल सत्संग में हमारे को मार्गदर्शन आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें जो है अच्छी संगति में डालते हैं और आपको अपने चरणों में रखते हैं। हम तो कहते हैं कि सभी को जो है ना, सभी के गुरुदेव जो जिसको मानता है
वो अपने चरणों में रखें, क्योंकि चरणों में तो हर कोई रहना चाहता है, जी लेकिन गुरु अपने चरणों में जी, रखे। वो जिनको अपने चरणों में रखेंगे हाँ। वही उनके साथ लगेगा, क्या- वही उनसे पार लगेगा। कहते हैं ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, जी हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों चरणों में। तो चलिए, ये रहस्य आज खुल गया कि आप बहुत कौन से सत्संग से जुड़े हैं। और देखिए, अच्छी चीजें जो है ना वो फैलनी चाहिए, है ना, जी इनसे ही हमारी भावनाएं अच्छी रहती है। जी बिल्कुल। देखिए उसमें हर कोई जो है अच्छी भावना से जाता है और अच्छी सोच आदमी को वहाँ पर सेवा मिलती करने है। के भाव से जाता है। सेवा करने के भाव से जाता है, एक सेवा का मौका मिलता है और जिससे कि हमारे को दीन दुनिया में रहने और किसी को सेवा का मौका मिलता है, किसी को किसी से बातचीत के जरिए किसी को समझाने का मौका मिलता है। तो ये ऐसी चीजें हमें सत्संग में जाकर के ही समझ में आएंगी या फिर हमारे को गुरु के चरणों में लग करके ही समझ में आएंगी। नहीं तो जो ये जो सांसारिक दुनिया है ना भाई साहब, जी इसमें तो दिमाग घूमता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। सांसारिक देखिए हम मोह माया में फंसे हुए हैं जो कि हम हाँ। निकल नहीं पा रहे हैं। निकलने के बाद कभी परिवार के मोह माया में फंसे हैं, कभी धन पैसे का भी के है, मोह माया में बहुत फंसे सारी। हुए हैं। तो हर किसी को किसी न किसी चीज का लालच है जिसमें हम दुनियादारी में फंसे हुए हैं। तो एक हमारे गुरुजी हैं जो हमें इन मोह माया से और दीन दुनिया से परे इन रखते हैं जंजालों और से छुड़ाते हैं। जंजालों से हमें छुड़ाते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं उसके क्या अंदर। बात है भैया, तो बोलिए गुरुदेव की जय। और ये भावनाएं हैं, ये कोई वो नहीं है। और ये देखिए, मेरे को ना एक महीने की 3 तारीख याद है, 3, 13 और 23, जी हमारा वहाँ पे है जरूर ना। जाना होता है जी। हाँ, अब देखो, ये देखो आप कि 1 से 10 के बीच में 3 तारीख, यानी जो शुरू के 10 दिन होंगे उसमें आप जाकर के 4 जोके आ गए। बिल्कुल। उसके बाद 11 से 20, तो जी उसमें बिल्कुल 13 आ देखिए, गई। और अब फिर दोबारा से हमारी विजिट आ रही है। तो इस महीने में बाबा जी का सत्संग फिर से है, यानी कि 3 तारीख के आसपास। अभी 3, 13, 23 तो हम जाएंगे। अच्छा। बीच में 21, 22 और 23 तारीख का जो है सत्संग है जो कि बाबा जी करेंगे। तो जरूर जो भी हमारे जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, नॉन सत्संगी भी हैं, कोई भी है, तो एक बार जरूर आए और वहाँ पर आकर जो है हमारे बाबा जी के दर्शन करें और वहाँ का लुत्फ उठाएं और मजे लें वहाँ पर आकर। बिल्कुल सही बात है, आनंद लें। बिल्कुल और भाई, जिन्होंने क्या नाम है कोई गुरु नहीं बनाया है, वो एक अच्छा गुरु जरूर बना सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सोनू भैया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बाजारों के साथ साथ अच्छी बात भी हमने करी, बहुत बहुत ये बहुत धर्म की और पुण्य की बात है। बिल्कुल दीपक जी। और सोनू भैया, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। जी हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी जादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। तो मैं फिर कहूंगा, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, तो चलिए, सोनू भाई साहब हमारे साथ जुड़े थे। इन्होंने बताया कि कैसे बाजार जो है वो आज चलते नजर आए। कहीं ना कहीं हौसला आप लोगों का लगातार बढ़ाते हैं और जो सच्चाई है वो भी आपको बताते हैं। तो आप ये देख लीजिए, भाई साहब का बोर्ड है गंगा ट्रेडर्स के नाम से 1177। आप भी सोनू भाई का हौसला जरूर बढ़ाते रहिएगा। अगर आप किसान है, व्यापारी है, इनको सेवा का मौका अवश्य दें। ये आपकी सेवा में तत्पर हैं, आप भी इनकी सेवा में तत्पर रहें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।